हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। स्टडी विद चंदन में आपका स्वागत है। हैप्पी न्यू ईयर 2026 के लिए आप लोग हार्दिक हार्दिक बधाई। चलिए मैं मेन पॉइंट पे आता हूँ। आरआरबी के 2025 में जितने भी एग्ज़ाम लिए हैं मैं उसके प्रीवियस ईयर्स आप लोगों को सब टोटल करवाऊँगा और एसएससी जीडी का भी करवाऊँगा, डिफेंस का भी आप लोग के लिए क्वेश्चन। तो आप लोग के लिए जितना भी क्लास रहेगा सब इम्पोर्टेंट रहेगा, आप उसे ध्यान से ज़रूर देखिएगा आप लोग। चलिए ठीक है, मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। मैं आप लोग को क्वेश्चन में बता रहा हूँ, आप इसे ध्यान से देखिएगा, ठीक ना। चलिए यहाँ देखिए, जो आरआरबी ग्रुप डी में जो पूछा गया है क्वेश्चन वो, और ये एसएससी जीडी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बस इतना याद रखिएगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ ग्रुप डी के लिए है। जो एसएससी की जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे वो ग्रुप डी के लिए भी, मतलब रेलवे के लिए भी, जो आरआरबी जो रेलवे की जो तैयारी कर रहे हैं वो एसएससी के लिए भी वैल्यूबल है। ये सब क्वेश्चन जितना भी पूछा गया, बस 2025 के जितने भी क्वेश्चन है उसको पढ़ के बढ़िया से रिवीजन करके जाइएगा आप लोग। चलिए ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, आप इसे ध्यान से देखें। 15 किलोमीटर का किराया 15 किलोमीटर का किराया 180 रुपया है और 220 किलोमीटर का किराया 20 किलोमीटर का किराया 220 रुपया है। फिर से बोल रहा हूँ, 15 किलोमीटर किराया 180 रुपया है तथा 20 किलोमीटर किराया 220 रुपया है। तो 1 किलोमीटर का किराया कितना होगा, आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा था कि अभी पूछा गया है आरआरबी में। आप इसे ध्यान से देख लीजिएगा। इसको बनाने का देखिए तरीका क्या है, बता रहे हैं। 15 किलोमीटर चला, इसका भाड़ा कितना लगा 180 रुपया, और 20 किलोमीटर चला तो इसका किराया कितना लगा 220 रुपया। तो भाई ऐसा क्वेश्चन जब भी कोई पूछा जाए एग्जाम में तो भाई इसका कुछ नहीं करिए, इसका अंतर ले लीजिएगा। अंतर कितना का है, इसका अंतर कितना, मतलब अंतर मतलब डिफरेंस, अंतर 5 का। यहाँ भी डिफरेंस लीजिए, कितना डिफरेंस है 180 में से 220 माइनस कर लीजिए, 220 180 में से माइनस कर लीजिए, 12 में 60 गया 4, 40, यहाँ आ गया 40। मतलब यहाँ पे माइनस किए तो कितना आ गया 5 आ गया। 5 किलोमीटर बराबर 5 किलोमीटर बराबर कितना रुपये 40 रुपये। भाई इसको काट लीजिएगा तो यहाँ निकल जाएगा रुपया 1 किलोमीटर का। 1 किलोमीटर का दाम आपका निकल गया 5 40 मतलब 8 रुपया निकल गया आपका। इसका आंसर 8 रुपये देखिए, बी नंबर। तो इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें बस कुछ नहीं करना, इसमें डिफरेंट लेना, अंतर लेना है। 5 किलोमीटर का 180 रुपये, 15 किलोमीटर का 180 रुपया और 20 किलोमीटर का 220 रुपये, दोनों का डिफरेंस, किलोमीटर का डिफरेंस और रुपया का डिफरेंस ले लीजिएगा। किलोमीटर का डिफरेंस 5 है और रुपये का डिफरेंस 40 है। इसको डिवाइड कर लीजिएगा, वही आपका 1 किलोमीटर का आ जाएगा। आपसे पूछे 2 किलोमीटर का तो इसमें 2 से गुना कर दीजिएगा। आपसे पूछे 5 किलोमीटर का तो इसमें 5 से गुना कर लीजिएगा। बस यही इसका मेथड है। अब इसे रिवीजन करके जाइएगा, ये पूछा गया है ग्रुप डी में। चलिए ठीक है, पहला नंबर क्वेश्चन। अब आ जाइए दूसरा क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी है। अब देखिए यहाँ, एक नाव धारा के प्रतिकूल बोलता है तो समझिए कि x माइनस वाई, प्रतिकूल मतलब धारा के विपरीत दिशा से आ रहा है, और धारा के अनुकूल बोले तो धारा की दिशा में जा रहा है। तो धारा की दिशा में x प्लस वाई किलोमीटर दिया होता है कि 171 किलोमीटर, कितना घंटा में 9 घंटा में। हमको यहाँ हमेशा याद रखिएगा, यहाँ हमको चाल निकालना रहता है। क्या निकालना रहता है, चाल। आए तो धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल x माइनस वाई कितना है 14 घंटा में 14 किलोमीटर। अच्छा 14 घंटा, 14 किलोमीटर यहाँ, 14 घंटा यहाँ, इसको काट लीजिए तो ये आ जाएगा आपका 19 बार में और ये कट जाएगा आपका 1 बार में। तो आपका x प्लस वाई 19 किलोमीटर पर घंटा और x में धारा के प्रतिकूल आ रहा है 1 किलोमीटर पर घंटा। तो आपसे पूछा जा रहा है क्या, नाव की चाल। तो देखिए एक चीज़ बताना चाहता हूँ, यहीं पे बच्चा लोग को बहुत सारा यहाँ पर डाउट रहता है। यहीं पे देखिए, नाव की चाल बोले, नाव की चाल या शांत जल की चाल, शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल, जिसे ले लेना हम तो समझिए x बोल रहा है, हमको निकालने के लिए क्या बोल रहा है x। और y के लिए क्या बोलेगा, y के लिए धारा बोलेगा, वो धारा की चाल। जहाँ धारा बोलती है समझ लिए हमको y बोल रहा है निकालने, क्या बोल रहा है y निकालने। फिर समझिएगा, अगर आपसे नाव की चाल बोले या शांत जल में बोले नाव की चाल क्या है तो समझिएगा एकदम आँख मूंद के कि हमको x ही पूछ रहा है, वो x ही निकालने बोल रहा है वो। तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, देखिए स्थिर जल में नाव की चाल, देखिए स्थिर जल में नाव की चाल, स्थिर जल में, स्थिर मतलब x का बात बोल रहा है। तो देखिए हम यहाँ सब जगह क्या कर लेते हैं, प्लस कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, यहाँ पे सब जगह क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे। अब यहाँ प्लस जब कर लेंगे तो देखिए यहाँ पे जो माइनस वाला है वो कट गया, देखिए प्लस है यहाँ माइनस है, ये कट गया। तो x कितना हो गया 2x, और यहाँ 19 और 1 20,
इसको काट लीजिए तो x बराबर आ गया आपका 10 किलोमीटर पर घंटा। आपका आंसर आ गया, कितना आ गया? 10 किलोमीटर पर घंटा। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा आपका क्या? बी नंबर। तो ये भी रिवीजन करके जाइएगा, ये भी एग्जाम में आपसे पूछा जा रहा है। फिर से बता रहा हूँ, धारा के अनुकूल बोले मतलब धारा की दिशा में जब नाव चलेगा तो हमेशा प्लस लिखिएगा। धारा के विपरीत दिशा में आए, धारा के विपरीत जैसे ये नदी है तो नाव इधर ही चल रहा है धारा की दिशा में, तो x प्लस वाई हो जाएगा। अब धारा इधर से आए, इधर से नाव धारा के विपरीत आ रहा है कोई नाव, तो ये x माइनस वाई हो जाएगा। बस इसमें निकाल लीजिएगा। x का मान पूछे तो शांत जल बोले तो x हो गया, धारा बोले तो y हो गया, बस और कुछ नहीं पूछेगा आपसे एग्जाम में। बस ये रिवीजन कर जाएगा, ये भी पूछा जा रहा है एग्जाम में। चलिए ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन तो हो गया। अब आ जाइए तीसरा नंबर क्वेश्चन में। तीसरा नंबर देखिए, 3 संख्याएं 2:3 संख्या है। पहला संख्या, ये दूसरा संख्या और ये तीसरा संख्या। थोड़ा कैमरा देख ले हल्का सा। देखिए तीन संख्या दिया हुआ, पहला संख्या 2 दे दिया है, पहला 2, सेकंड 1 और तीसरा 5। तो जब भी आपसे एलसीएम दिया रहता है, यहाँ एलसीएम लीजिएगा पहले। ये तीनों का एलसीएम ले लीजिए, ये तीनों का एलसीएम लीजिएगा तो यहाँ आ जाएगा 10। कितना आ जाएगा? 10। 10 बराबर ही दिया हुआ कितना आपका 5380। तो ये एक काट लीजिए तो यहाँ कितना निकल गया 538। इसका एचसीएफ पूछ रहा है आपसे। एचसीएफ जब बोले इसका एलसीएम लेके इसे भागा कर दीजिएगा, डिवाइड कर दीजिएगा, और डिवाइड करने के बाद जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कुछ नहीं करना है, तीनों का एलसीएम लेना। पहले तो हम एलसीएम लेंगे इसका, किसका? जो रेशियो दिया 2, 1, 5 का एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेकर 10 आया, 10 से इसी को डिवाइड कर लीजिएगा, वही आपका एचसीएफ निकल जाएगा। ये बनाने का तरीका होगा थर्ड नंबर क्वेश्चन का। अब आ जाइए चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर क्वेश्चन पूछा, यदि 8 अंक देखिए यहाँ दिया हुआ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, मतलब 3 है, 1 है, 4 है, 2 है, 5 है, फिर p है, फिर 9 है, फिर 9 है। तो आपसे बोला जा रहा है क्या कि 9 से विभाज्य होने वाली संख्या। तो देखिए यहाँ पर हम ट्रिक बता दे रहे हैं आपको। ऑप्शन में देखिए 8 दिया है, पहले 8 का बात बता रहा हूँ। 8 का नियम कहता है क्या कि लास्ट का 3 डिजिट कटना चाहिए, और 4 का नियम कहता है कि लास्ट का 2 डिजिट, और 2 का कहना है कि लास्ट का फर्स्ट डिजिट। फिर से बता रहा हूँ, 8 रहेगा, 8 से बोले तो ये लास्ट का 3 डिजिट लेना है। 4 का रहे तो लास्ट का 2 डिजिट कटना चाहिए, और जो 4 से कटेगा वो भी 8 से कटेगा। तो पहले तो ऑप्शन तो ये दोनों गया, क्योंकि यहाँ विषम संख्या है, ये तो कभी कटेगा नहीं, 8 से कटेगा नहीं 4 से कटेगा। विषम संख्या यहाँ रहे, यहाँ दे दिया सम संख्या, तो कभी डिविजिबल नहीं हो सकता है, बस इतना याद रखिएगा। अगर यहाँ पे विषम संख्या है, यहाँ सम संख्या ऑप्शन में दिया हुआ है, तो कभी भी डिवाइड लगने का लगेगा ही नहीं। आप बोलिएगा लास्ट ही अंक का आपको चुनना, 8 से करिएगा तो लास्ट का 3 डिजिट, तो लेकिन लास्ट में विषम संख्या तो ये तो होगा नहीं। 4 का जो 8 से कटेगा वो 4 से कटना चाहिए, तो 4 से भी वो भी चीज़ें देखिए लास्ट का 2 डिजिट, तो ये भी नहीं कटेगा। 5 का फंडा कहता है कि लास्ट का इकाई अंक में 5 होना चाहिए। 5 का क्या कहता है 5 है या 0 होना चाहिए, तो लास्ट में नहीं 0 है नहीं 5 है। 5 का ऑप्शन से पकड़ने के बाद बता रहे हैं, लास्ट का 5 का क्या फंडा है कि लास्ट में नहीं तो लास्ट का इकाई अंक का बात बता रहे हैं, नहीं तो 5 होना चाहिए नहीं तो 0 होना चाहिए। नहीं 0 है नहीं 5 है, तो इसका मतलब 5 से भी डिविजिबल नहीं होगा। 3 का फंडा कहता है कि इसका सम होना चाहिए, किसका 3 का। तो देखिए 9 कट गया, ये भी 9 कट गया, फिर यहाँ 5, 4, 9 हो गया, फिर देखिए 2 और 1 3 हो गया, फिर देखिए यहाँ भी 3 हो गया, कट गया। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन में रखे जो 3 से डिविजिबल हो जाए, तो 3 ही रखाएगा यहाँ पे, तो इसलिए ऑप्शन से कट गया यहाँ पे आपका 3 से। तो हमेशा याद रखिएगा 3 का हमेशा याद रखिएगा 3 का फंडा बोलता है कि इसका योग होना चाहिए कितना 3 होना चाहिए, नहीं तो 9 होना चाहिए। तो आप 3 से भी कर सकते हैं या 9 से। देखिए यहाँ 3 बन गया, यहाँ भी 2 और 1 3 यहाँ भी बन गया, 5, 4, 9 यहाँ भी बन गया, 9 यहाँ भी है, 9 यहाँ भी है। तो ऑप्शन में किससे कटेगा, तो 3 से ही कटेगा, चाहे यहाँ 9 रख लीजिए या 3, लेकिन 9 यहाँ है नहीं ऑप्शन में, तो इसलिए 3 होगा इसका आंसर। तो आप इस तरह ही बना सकते हैं, नहीं तो सबको आप जोड़ लीजिएगा। 9 9 18 18 5 18 5 23 23 से 2 25 25 से 4 29 29 29 30 30 से 3 33। और यहाँ कौन सा संख्या रखें जो 3 से डिविजल हो, 3 रखेंगे तो कट जाएगा 33। बस ये हो गया फंडा। तो हमेशा याद रखिएगा, पकड़ने एग्जाम में पकड़ने का तरीका क्या है, लास्ट का डिजिट से पकड़िएगा। 8 रहे तो लास्ट का 3 डिजिट,
4 से बोले तो लास्ट का 2 डिजिट, 2 बोले तो लास्ट का 1 डिजिट। 5 का क्या फंडा है, लास्ट में 5 होना चाहिए तो 0 होना चाहिए, और 3 का डिजिट आपको बताई दिए सब का योग होना चाहिए। तो ये फंडा हो गया आपका 4th का। तो ये भी आप रिवीजन कर लीजिएगा, ये भी एग्जाम में पूछा जा रहा है। क्वेश्चन देखो, ये सब रिवीजन करिए, सब पूछा जा रहा है एग्जाम में, ज़्यादा डिफिकल्ट है नहीं। मैथ में तो आपका हमको लगता है कि 25 में से आराम से कैलकुलेशन जहाँ रहेगा तो उसको तो एग्ज़ाम में छोड़ ही दीजिएगा। हम तो यही बात बताएंगे आपको, एग्ज़ाम में जब भी लॉन्ग क्वेश्चन रहे, कैलकुलेशन ज़्यादा रहे तो उसको स्किप करके आगे बढ़ जाना है, नहीं तो बहुत समस्या है फिर। अब आ जाइए आपका 4 क्वेश्चन हो गया ना, 1 हो गया, ये 2 3 4 क्वेश्चन हो गया। आपको और बता देता हूँ 2 क्वेश्चन देखिए। एक क्वेश्चन देखिए, ये भी पूछा जा रहा है 5वां नंबर में, क्या है, √50 प्लस √8 का मान ज्ञात करें। ऑप्शन में देखिए क्या क्या दिया, ऑप्शन में 7√2 बी में आ जाइए, 5√2 सी में चलाइए, 6√2 डी में चलाइए, 9√2। तो इसको कैसे बनाइएगा पता है? तो देखिए इसको बनाने का तरीका क्या है। इसका बनाने का तरीका मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ। मार्कर, चलिए इधर देखिए, पहले आप क्या करिएगा, इसका एलसीएम ले लीजिएगा 50 का। तो देखिए 50 का हम एलसीएम ले लेते हैं, 2 से लगाइए तो ये 25 आ गया, कितना आ गया 25। अब यहाँ देखिए √8 कर लेते हैं एलसीएम, तो देखिए यहाँ 4 आ गया। तो यहाँ पे याद रखिए जोड़ा किसका लग रहा है, नहीं समझ आए तो फिर लीजिए इसको, 5 हुए 25, जब तक यहाँ 1 ना आ जाए। फिर यहाँ भी इसी तरह जो बच्चा तेज रहेगा यहाँ पता चल गया, √25 आ गया, यहाँ 4 आ गया, √25 का मान कितना होगा 5, यहाँ 4 का 2। तो लेकिन इस तरह का जो बच्चा बेसिक सीखना चाहता है उसके लिए बता रहा हूँ। इसका एलसीएम ले लीजिएगा, इसका क्या कर लीजिएगा, एलसीएम ले लीजिएगा। एलसीएम लेके क्या करिएगा, देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे थोड़ा सा, जिसका जोड़ा लग रहा है, जोड़ा किसका लगा है, जोड़ा किसका लग रहा है 5 का, तो 5 को बाहर लिख लीजिए। जिसका जोड़ा नहीं लगा, जोड़ा किसका नहीं लगा, 2 का नहीं लगा, तो इसको अंदर लिख लीजिए, रूट के अंदर। फिर इसी तरह इसका 8 का चलाइए, कहीं प्लस करना था यहाँ पे तो यहाँ साइन का जगह प्लस का। अब 8 में देखिएगा यहाँ जोड़ा किसका लग रहा है, देखिए 2 का जोड़ा लग रहा है, तो जोड़ा जो लगा उसको बाहर लिख लीजिए। जिसका देखिए 1 2 का जोड़ा नहीं लगा तो इसको रूट के अंदर लिख लीजिए। अब इसको जोड़ लीजिए, 5 और 2 7, यहाँ हो गया √2, मतलब यहाँ √2 के को है 5 को, यहाँ √2 के को है 2 को, तो 5 और 2 के हो गया 7, 7 को √2 है। तो बस ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो गया इसका आंसर। देखिए फिर से बता रहा हूँ भाई, फिर समझिएगा। इसका एलसीएम ले लीजिएगा, एलसीएम से देखिए 2 से लगा यहाँ 25 आ गया, 5 से लगा 25 25, फिर 5 का 5, देखिए डबल 5 आ गया आपका। ये समझिए वर्गमूल वर्गमूल पढ़े होंगे आप लोग, तो वर्गमूल पढ़े होंगे तो जिसमें जोड़ा लगता है उसमें सिंगल निकलता है। देखिए जोड़ा निकला तो इसमें से 1 निकाल दिए, जिसका जोड़ा नहीं लगा उसको रूट के अंदर लिख लिए। देखिए यहाँ भी देखिए 8 का फिर एलसीएम लिए हैं, तो देखिए यहाँ जोड़ा देखिए 2 के को है तो 2 ही को है, 1 2 और दूसरा का नहीं है। तो देखिए जोड़ा जिसका लगा उसको बाहर लिख लिया, जिसका नहीं लगा उसको अंदर लिख लिया। 5 और 2 7, 7 √2 आंसर हो गया इसका। तो ये बनाने का तरीका हुआ आपका, ये क्वेश्चन नंबर 5 का है। अब आ जाइए 6 नंबर क्वेश्चन। समझ में आ रहा है ना आप लोग को? अगर समझ में आए तो लाइक कमेंट जरूर करिएगा, लाइक कमेंट जरूर करिएगा एक बार। चलिए लास्ट क्वेश्चन एक और है, वो भी मैं बता ही देता हूँ आप लोग को। लास्ट क्वेश्चन कौन सा है, हाँ देखिए 6ठा नंबर क्वेश्चन। यहाँ क्वेश्चन है 6x², ये भी पूछा जा रहा है, याद रखिएगा, इसको बढ़िया से रिवीजन करके जाइएगा एग्जाम में। और 18xy का तृतीय अनुपाती बोल रहा है, क्या बोल रहा है, तृतीय अनुपाती ज्ञात कीजिए, ज्ञात करें। इसका ऑप्शन देखिए दे दे रहा हूँ। ऑप्शन में 51y², बी में आ जाइए, 53y², सी में आ जाइए, 52y², डी में आ जाइए, 54y²।
तो ये ऑप्शन तृतीय अनुपात के मैंने आप लोग को फॉर्मूला बताया है, अगर याद होगा तो। तृतीय अनुपात में क्या फॉर्मूला है इसका, देखिए इसका फॉर्मूला मैंने बताया था आपको तृतीय अनुपात का। इसका होता है आपका फॉर्मूला बी स्क्वायर बटा ए। बी स्क्वायर बटा ए, तो पहला वाला ए है और दूसरा वाला क्या है, बी है। तो इसी को दो बार लिखना है, 18xy फिर 18xy बटा ए में क्या है 6, इसको तोड़ एक्स के दो होते हैं, एक्स गुना एक्स लिख लीजिए। तो ई एक्स कट गया, ई एक्स कट गया, काट लीजिए, 6 तिया 18, 18 तिया 54, वाई के देखिए नहीं कटा, वाई का स्क्वायर आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर डी हो गया आपका। तो ये भी पूछा जा रहा है, इसको याद रखिएगा। तृतीय अनुपात का फॉर्मूला बोले ये, मध्य अनुपात का बोले मध्य अनुपाते, तो इसका फॉर्मूला होता है √a/b। और चतुर्थ का बोले चतुर्थ अनुपाते, इसका होता है b/c बट्टा में ए। तो ये फॉर्मूला हो गया, ये फॉर्मूला रट के जाइएगा, आपसे पूछा जा रहा है एग्ज़ाम में, इसको बढ़िया से रिवीजन करके जाइएगा आप लोग। अच्छा से इसको रिवीजन कर लीजिएगा, प्रैक्टिस करके जाइए, आराम से 25 बनाइएगा। कहीं 25 क्वेश्चन में से आपको एक आध दो क्वेश्चन तो डिफिकल्ट आपको मिलेगा ही मिलेगा एग्ज़ाम में ही, इसलिए इस सबको रिवीजन करके जाइएगा अच्छी तरह से। चलिए ठीक है, मैं और भी अच्छे कंटेंट ला कर दूंगा आप लोग को, एसएससी जीडी का, फिर आपका आरआरबी का जितना भी है टोटल, रेलवे का सभी आप लोगों को, मैथ्स का सभी पढ़ाऊँगा, सभी चैप्टर टोटल A to Z। इसलिए बढ़िया अच्छी तरह से रिवीजन इसको कर लीजिएगा। चलिए ठीक है, अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।